प्रॉपरली। सो मेरे सभी नए दोस्तों को सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपनी। दोस्तों, मेरा नाम जसदीप ओबरॉय है। मैं पंजाब लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप पार्ट बने हो, यानी कि जिस वेस्टिज को आप लोगों ने ज्वाइन करा है, इस वेस्टिज बिजनेस के अंदर मुझे और मेरी फैमिली यानी मेरे वाइफ समृति को, हम दोनों को आए हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। बाय क्वालिफिकेशन मेरी बीटेक एमबीए है। राइट। अच्छी प्लेसमेंट्स थी मेरे पास अपने कॉलेज के बाद, बट लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, तो कुछ सर्च कर रहा था। और मेरी लाइफ के अंदर 2019 के अंदर वेस्टिज के साथ मेरी फैमिली को रूबरू होने का मौका मिला। और हमने इसकी प्रॉपर जानकारी ली, और उस जानकारी लेने के बाद हमने कुछ सक्सेस बनाई इस बिजनेस के अंदर। वो सक्सेस क्यों बनाई? बिकॉज कहीं पर भी अगर आपको जिंदगी के अंदर कामयाब होना है, कहते हैं आपको उस पर्टिकुलर लाइन के फंडामेंटल्स को क्या करना पड़ता है, बेसिक्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी को प्लस माइनस ही नहीं आता, तो क्या वो मैथमेटिक्स के अंदर कभी टॉप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आप क्रिकेट का, आपको बेसिक ही नहीं पता कि बॉलिंग बैटिंग क्या होती है, फील्डिंग क्या होती है, कि आप क्रिकेट के अंदर ग्रो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। अगर बीकॉम वाले को अकाउंट्स का बेसिक ही नहीं पता कि जनरल एंट्री क्या होती है, लेजर क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, तो क्या कभी भी वो इंसान क्या बीकॉम के अंदर ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से हमारा ये जो वेस्टिज बिजनेस है, इसके अंदर ग्रोथ पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ फंडामेंटल्स को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। यानी कि आप कभी भी किसी काम के अंदर 100% तब तक नहीं दोगे जब तक आप उसके प्रति कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगे कि इसका फ्यूचर स्कोप ही नहीं है, तो क्या आप अपना मन, अपना दिल, मन आप उस प्रोफेशन के अंदर दोगे? नहीं दोगे, है ना। जब आप कॉन्फिडेंट हो किसी प्रोफेशन के प्रति, तभी आप 100% क्या करते हो? मेहनत करने के लिए क्या रहते हो? तैयार रहते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब हमें पता है क्योंकि ऐसा प्रोफेशन है जिससे हमारी ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, तो हम लोग उस प्रोफेशन के अंदर क्या करते हैं? अपना 100% देते हैं। आज का जो सेशन है बेसिकली, जिसका हमने टॉपिक आप सब लोगों को फ्लायर पहुंचे हैं, है ना। तो इसका टॉपिक भी बेसिकली क्या है? बेसिक ट्रेनिंग। यानी वेस्टिज बिजनेस के अंदर आ तो गए हो, तो हमें क्या करना है? कुछ बेसिक्स चीजों को फॉलो करना है, जिन बेसिक चीजों को फॉलो करके आप अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। यानी कम गलतियां करते हुए आप इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप गलतियां नहीं करोगे, गलतियां होना इंपॉर्टेंट है। गलतियां नहीं होंगी तो आप सीखोगे कैसे, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कम हो जाएंगी अगर आपने आज की बातों को क्या कर लिया, समझ लिया। क्योंकि मैंने जो ग्रोथ ली है इस बिजनेस के अंदर, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जरूर बात करूंगा। सितंबर 2019 को ज्वाइन किया था। सितंबर 2020, 1 साल की मेहनत के बाद, मैं और मेरे वाइफ वेस्टीज से अपना हाईएस्ट पे आउट ले रहे थे, 2 लाख रुपीज पर मंथ का। यानी 1,97,292, ये स्टेटमेंट आपके सामने है। ये सितंबर 2020 का पे आउट है हमारा। राइट। वेस्टेज बिजनेस के अंदर पिछले 5 साल में जितनी भी इनकम हमने अचीव करी है, राइट, उसके बेसिस पे हमने लुधियाना शहर के एक पॉश एरिया के अंदर अपनी फैमिली को एक घर गिफ्ट किया। एंड नो डाउट, जब आपके पास पैसा आता है तो आप सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च करते हैं। और एक इंटरनेशनल ट्रिप मेरी वेस्टिज की तरफ से, मुझे सितंबर 2023 के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रिप भी वेस्टिज की तरफ से मिला। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप लोग हो सकते हैं कि जब भी आप किसी की सक्सेस सक्सेस देखते हो वेस्टीज के अंदर, कि फलाना बंदा इतना कमा रहा है, उसके पास घर है, उसने मटेरियलिस्टिक ये चीजें बाय कर ली हैं, आप उन चीजों से इंस्पायर, आप उन चीजों से मोटिवेट तो हो सकते हो, लेकिन वो चीजें आपको कामयाबी नहीं दिलवाएंगी। ठीक है, आपने एक सेट कर लिया कि मुझे यहां तक पहुंचना है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स कौन से फॉलो करें। अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो करोगे तो ही आप सक्सेस पे पहुंच सकते हो। इस बिजनेस में पैसा कमाने का दोस्तों कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हर इंसान को, चाहे कोई इंसान आज कितना भी कमा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, उन्होंने उन बेसिक फंडामेंटल्स को क्या करे हैं? फॉलो करा है। और मैं आशा रखता हूं कि जो भी आज हम बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है दो लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। पहला, स्पेशली न्यू कमर्स को। न्यू कमर्स का मतलब है जिन्होंने आईडी तो एक्टिवेट कर लिया है, एक दो चार पांच प्रोडक्ट अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें बाई भी कर लिया है। अब वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें शुरू कैसे करें। उनको लिए ये बहुत फायदा देगा। दूसरा, ये आज का प्रोग्राम उनको भी बहुत फायदा देने वाला है, जिनके साथ जो सीनियर्स हैं, जिनके पास 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की टीम है। और जब भी उनका कोई जूनियर नया न्यू कमर उनके ग्रुप में आता है, तो उनको एक चैलेंज आता है कि सर मेरा न्यू कमर टिकता नहीं है।
मैं न्यू कमर को क्या सिखाऊं, वो बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। तो मैं उसको क्या ट्रेंड करूं, मैं उसको क्या टीच करूं बेसिकली, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करना चाहेगा। कहते हैं ना, एक घर जो बनता है, घर बनाने से पहले, या एक बिल्डिंग बनी है जो 20 माला की बिल्डिंग है, उसके तीसरे चौथे पांचवें 10वें फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना समय कहाँ लगता है, आपको पता है? कहाँ पे? उसकी नी को तैयार करने के लिए, फंडामेंटल्स को तैयार करने के लिए, यानी कि नी को मजबूत रखेंगे तो बिल्डिंग जो है हमारी वो क्या रहेगी, सैकड़ों साल खड़ी रह सकती है। अगर नी कमजोर रहेगी तो बिजनेस क्या होगा, आपका बिजनेस कहीं भी क्या हो जाएगा, क्लैप्स कर जाएगा, राइट? सो पहला सवाल है, देखो हम सब लोगों ने क्या करना है, जिंदगी के अंदर करियर बनाना है, राइट? वेस्टीज बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मुझे बेसिकली बिजनेस करना क्यों है। बहुत सारे लोग, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे मम्मा गवर्नमेंट लेक्चरर रिटायर हुए थे। मैंने अपनी एजुकेशन में बीटेक परस्यू करा, फिर एमबीए परस्यू किया, और मेरे थॉट में यही था कि मैं भी फ्यूचर में क्या करूंगा, नौकरी करूंगा। क्योंकि परिवार के अंदर नौकरी थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि बिजनेस करना मुश्किल है, ऐसा लगता था कि बिजनेस करना रिस्की है, ऐसा लगता था कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, जो अगर मैं सक्सेस की बात करूं, कामयाबी की बात करूं, ज्यादा आमदनी की बात करूं, तो ये आप लोग भी जानते हो कि ज्यादा आमदनी कहाँ पे आती है, एक बिजनेस से आती है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूं। तो पहले तो ये समझिए कि आपको बिजनेस करना क्यों है लाइफ के अंदर। उसके लिए आपको एक फंडामेंटल, क्योंकि मैं आज ये नहीं सिखाने वाला आपको कि इस बिजनेस को कैसे करना है। मैं आज एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपको मजबूत करेगा इस बिजनेस के अंदर। कैसे का टॉपिक पार्ट 2 में आएगा, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आपको मैं ये बताऊंगा सिर्फ कि आज आपको वेस्टिज क्यों करनी चाहिए, राइट? जिसके अंदर हम 45-50 मिनट के अंदर हार्डली कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक हम लोग सेशन को क्या कर दें, वाइंड अप कर देंगे। तो आप अपना डायरी पेन लेकर बैठिए, नोट डाउन करें, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे वीडियो मिल जाएगी, वीडियो नहीं मिलेगी आपको। मैं पहले बताऊं, ये पर्सनल पर्पस के लिए मेरे पास रहेगी। तो आप नोट डाउन करेंगे अपने पास जो भी आज आपके साथ बातें करी जा रही है। सो पहला इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में अगर ग्रोथ लेना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि बिजनेस क्यों करना है। हर इंसान इस धरती पे पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। बच्चे पढ़ते क्यों हैं? फ्री बैठने के लिए? नहीं, पैसा कमाने के लिए। आप बोलोगे ना जॉब करने के लिए, तो जॉब का आउटकम क्या है? पैसा है। दुकान का आउटकम क्या है? पैसा है। कुछ भी कर लीजिए लाइफ में, आपको पता है आउटकम क्या है, जिंदगी किससे चलती है? 95% फैसले हमारे जीवन के अंदर हम नहीं लेते, हमारी पॉकेट लेती है। आप कौन से कॉल में पढ़ोगे ये आप डिसाइड करोगे? नो, आप डिसाइड नहीं करोगे, ये हमारे परिवार की आमदनी डिसाइड करेगी। आप इस दफा गर्मी की छुट्टियों पे कहाँ घूमने जा रहे हो अपने परिवार के साथ, ये आप डिसाइड करोगे? नो, आपके परिवार की इनकम डिसाइड करेगी। तो इस धरती पे 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है। आपकी डायग्राम सामने नजर आ रही है, एक तरफ लेफ्ट हैंड है, एक तरफ राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड मतलब दुनिया के 95% लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन, दो काम करती है पैसा कमाने के लिए। या तो एम्प्लॉय बनकर पैसा कमाती है, या सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर पैसा कमाती है। एम्प्लॉय मतलब नौकरी करना, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब दुकानदारी करना। एम्प्लॉय में चाहे 50,000 की नौकरी है, चाहे 1 लाख की नौकरी है, आप 8-10 घंटे काम करते हो, पैसा तभी आता है अगर काम करते हैं। काम करेंगे तो पैसा है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? आप अपने एरिया में डिपार्टमेंटल स्टोर देखते हो, सलून देखते हो, बुटीक वाले देखते हो। जो भी पर्सन 16 घंटे बैठता है, यानी सुबह 9 बजे दुकान खुल जाती है उसकी, मुझे लगता है रात के 10-11 बजे तक वो दुकान खोल के रखता है। 12-13-14 घंटे की सिटिंग उसको बैठना पड़ता है। दुकान खुलेगी तो पैसा है, दुकान नहीं खुलेगी तो पैसा नहीं है। यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसी कैटेगरी है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो लिमिटेड इनकम कमाती है और एक्टिव इनकम कमाती है। दूसरी साइड 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो मैक्सिमम पैसा कमाते हैं, और वो बी और आई कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। बी का मतलब है बिजनेस ऑनर्स। अब ये बिजनेस ऑनर्स कौन है? बिजनेस ऑनर्स, दुकानदार को मैं बिजनेस ऑनर नहीं मानता। बिजनेस ऑनर कौन है? बिजनेस ऑनर में एग्जांपल आता है मैकडोनल्ड, जियो, रिलायंस, सैमसंग, एयरटेल, या फिर डोमिनोज, या फिर ओयो, या फिर जोमेटो। ये लोग आपको कहीं नजर आते हैं? ये नजर नहीं आएंगे आपको। पर्दे के पीछे हैं लोग, पर्दे के पीछे। सामने है वो अमीर नहीं है, जो पर्दे के पीछे बैठा वो अमीर है। यानी कि ये लोग काम करते नहीं है, ये लोग काम करवाते हैं। और काम कब करवाते हैं? जब ये सिस्टम बनाते हैं। लिखा हुआ ना, यू ओन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। आईसीसी बैंक में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कभी ऑनर को मिले हो किसी बैंक के अंदर?
कभी नहीं मिली। मैकडोनल्ड में कभी गए और मैकडोनल्ड का ऑनर दिखा आपको मैकडी के बाहर? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो काम करता नहीं है, वो काम करवाता है। पैन इंडिया पूरे विश्व के अंदर उसने अपने क्या ओपन करे हैं, सिस्टम बनाया हुआ है जहां पे लोग उनके लिए काम करते हैं। आखिरी कैटेगरी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर दो तरह की होती है, पहले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं लार्ज स्केल के अंदर। दूसरी इन्वेस्टमेंट आप लोकल लगा लो, आप रियल स्टेट में बोलो कि बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए किसी ने, या फिर किसी ने मॉल ओपन कर दिया। मॉल ओपन करके क्या किया जाता है, रेंट कमाया जाता है। अगर किसी मॉल में 200 शोरूम है, एक शोरूम का 5 लाख का रेंट है, तो आप सोचो 10 करोड़ का सिर्फ रेंट आ गया महीने का। लेकिन उस रेंट को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी। तो क्यों वो करोड़ों वाली इन्वेस्टमेंट क्या एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास होती है मेरे दोस्त? नहीं होती है। तो 5% कैटेगरी, बी कैटेगरी के लोग ही आई कैटेगरी के अंदर एंटर करते हैं। अब आप अपने आप से सवाल करिए, लिख भी सकते हो, मुझे चैट बॉक्स में बता भी सकते हो, आप लोग अभी फिलहाल किस कैटेगरी में आते हो? 95% में या 5% में? मुझे पता है सबका आंसर यही होगा कि सर अभी फिलहाल तो हम 95% में आते हैं ना। जाना किस तरफ जाना चाहते हो? 5% में जाना चाहते हो? तो 5% में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 5% कैटेगरी के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा सा फंडा है, आपको एक फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर मैं वेस्टीज की बात क्यों नहीं कर रहा, मैं वेस्टीज की बात करूंगा, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर होंगे, आपकी वेस्टीज की बातें ऊपर से निकलेंगी और आप अपने आप को कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप वेस्टीज को लॉन्ग टर्म कभी नहीं देख पाओगे अगर आपने बेसिक पैसा कमाने के फंडामेंटल्स को ना समझा। पैसा कमाने का एक ही फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को बोलते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम्स इक्वल टू मनी क्या कहता है कि जितने घंटे आप किसी प्रोफेशन में देते हैं उसी अकॉर्डिंग आप पैसा कमाओगे। इस धरती पे टाइम से पैसा कमाया जाता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं। एक इंसान है हमारे बीच में कोई भी, जो महीने का लेट सपोज क्या करता है, 10,000 महीना कमा रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 10,000 महीना कमा रहा है। उसके लिए मान लेते हैं कि उसको हर रोज कितने घंटे देने पड़ते हैं? 8 घंटे देने पड़ते हैं। आप में से कोई मुझे आंसर देगा, अगर उसने 20 कमाना हो तो कितने घंटे देने पड़ेंगे? ओवर टाइम करेगा, डबल काम करेगा? बिल्कुल, आप में से कुछ लोग रिप्लाई दे रहे हैं मुझे कि सर उसको डबल काम करना पड़ेगा, यानी 8 की बजाय 16 घंटे काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 20 कमाने के लिए 16 घंटे काम कर गया। ओके ओके, 30 कमाना तो क्या करेगा? उसको 24 घंटे देने पड़ेंगे। अच्छा, 40 कमाना तो क्या करेगा? दिन में 32 घंटे क्या होते हैं मेरे दोस्त? दिन में 32 घंटे नहीं होते हैं। तो फिर कोई बताएगा फिर 40,000 कैसे कमाएगा? एनीबडी? 40,000 कैसे कमाएगा? मैं बताऊं? 95% लोग क्या सोचते हैं और 5% लोग क्या सोचते हैं, बता देता हूँ। 95% लोग कहते हैं कि 40,000 तो नहीं कमाया जा सकता, 32 घंटे काम नहीं होता, तो क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा मैं ओवर टाइम भी करूंगा तो 16 घंटे काम कर लूंगा, तो क्या किया जाए? तो 95% लोग, मध्य वर्गीय लोग से ये सोचते हैं कि हम 1 से 2 हो जाते हैं, यानी हम शादी करवा लेते हैं। तो 16 घंटे पार्टनर काम करेगा, 16 घंटे मैं काम करूंगा, परिवार में 32 घंटे काम होगा और आमदनी कितनी आ गई? आमदनी 40,000 पे आ गई। अच्छा अच्छा, अगर ऐसे ही पैसा कमाया जाता है तो मुझे बताओ, फिर अगर 60,000 कमाना हो तो क्या करेगा? तो दोनों की दूसरी शादी करवा दें? तो ये रास्ता बेसिकली लिमिटेड है, आगे नहीं लेके जाएगा। तो एक्चुअल के अंदर 5% लोग क्या सोचते हैं, वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते। लोग कहते हैं अमीर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अमीर लोग कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। मिडिल क्लास लोग पैसे के पीछे भागते हैं। अमीर लोग हमेशा टाइम को क्रिएट करने पे फोकस करते हैं, वो टाइम को मल्टीप्लाई करने पे फोकस करते हैं। वो क्या करेगा, 4 लोगों को अपने काम पे रखेगा। 4 लोगों को अपने काम पे रखेगा, पहले के 8 घंटे खरीदे, दूसरे के 8 घंटे लिए, तीसरे के 8 घंटे, चौथे के 8 घंटे, टोटल 32 घंटे काम हो गया और आमदनी कितनी कर गया? 40,000। अगर 80,000 कमाना है तो क्या करेगा, वर्कर काम पे 4 की जगह पे 8 कर देगा। अगर 1,60,000 कमाना है तो वर्कर 12 कर देगा, वर्कर 16 कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आप देख लीजिए इस धरती के अंदर जिस बंदे के नीचे जितने लोग काम करते हैं, वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, पैसा कमा रहा है। आप बता दीजिए किसी शोरूम के अंदर अगर आप जाते हो किसी मॉल के अंदर, क्या जितनी सेल 10 वो सेल्समैन मिलके करते हैं, क्या शोरूम का अकेला वो मालिक अकेला कर सकता है उतनी सेल? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने टीम बनाया है। अब टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट मी टेल यू। टाइम्स इक्वल टू मनी को फिट करने के लिए लोग 3 पावर्स का सहारा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर? स्क्रीन पे लिखा हुआ है नेटवर्क से नेटवर्थ कमाई जाती है, मेहनत से सिर्फ क्या पैसा कमाया जाता है। यानी कि टाइम्स इक्वल टू मनी के लिए आपको 3 पावर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका नाम आपको अमीर करेगा, दूसरी ताकत आपकी कंपनी आपको अमीर करेगी, यानी कि सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैकडी, डोमिनोज, लवली यूनिवर्सिटी, चित्कार यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी कंपनी खोलनी पड़ेगी अपनी। और किसी भी कंपनी और उसके मालिक को अमीर कौन करता है? द वेल एजुकेटेड पीपल वर्किंग अंडर दैट कंपनी। यानी पीपल का मतलब क्या है, कंपनी का नाम लगा लेते हैं, सपोज करो हम डेल।
मालिक का नाम क्या है? माइकल डेल। अमीर किसने किया? आपने, मैंने, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों ने। कंपनी का नाम बदल दीजिए, कंपनी का नाम लगा लेते हैं टाटा। मालिक का नाम क्या है? लेट मिस्टर रतन टाटा जी, है ना। और टाटा और रतन टाटा जी को अमीर करने वाले कौन है? पीपल जी। पीपल कौन है? इनमें से बहुत बहुत लोग हैं जो बीसीए करे बैठे हैं, बीकॉम करे बैठे हैं, बीटेक करे बैठे हैं, एमटेक करे बैठे हैं, एमबीए करे बैठे हैं। लेकिन ये सारी पढ़ी लिखी कैटेगरी मिलके काम करती है, अमीर किसे करती है? कंपनी को और कंपनी के मालिक को। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हैं, डेली 8 घंटे काम करते हैं। दिन में कितने घंटे काम हो गया? 8000 घंटे। और अभी हम क्या बात कर रहे थे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। लेकिन यहां पे कितने घंटे हो गए मालिक के लिए? 8000 घंटे। क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के अंडर लोगों को नौकरियां दी हैं, और वो लोग काम अपने लिए कर रहे हैं। सब बंदे ने अपने लिए 8 घंटे काम किया, लेकिन मालिक के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 8000 घंटे। यानी बिना नेटवर्क क्रिएट किए आप जिंदगी के अंदर पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते। पहला पॉइंट। दूसरा, ये कंपनी और पीपल ये क्या करते हैं? रतन टाटा की कंपनी अगर टाटा सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट है, या फिर टाटा की कोई और कंपनी टाटा मोटर्स है, तो उसके अंडर जो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लोगों को बताते हैं कि हमारी टाटा मोटर्स की गाड़ी ऐसी है। लोगों को बताते हैं कि तनिष्क ज्वेलरी का ब्रांड ऐसा है। लोगों को बताते हैं, मैं टाटा की एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं ब्रांड भी टाटा की बात कर रहा हूं, वो बताते हैं वोल्टास एसी कैसा है। उसमें इंजीनियर्स, प्रोडक्शन, एचआर, एमबीए, पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। अमीर किसकी करती हैं? वो कंपनियां संभालते हैं किसी ऑनर्स की। लेकिन अमीर काम करने वाला नहीं होता मेरे दोस्त, अमीर काम करवाने वाला होता है। यानी कि अमीर होने के लिए टाइम्स इक्वल टू मनी को समझना पड़ेगा। ज्यादा पैसा कमाने के लिए 3 पावर्स आपके पास होनी चाहिए। अब आप अपने आप से बात करिए, अभी आपके पास क्या है? मेरे पास क्या है? फिलहाल हम सबके पास क्या है? बताइए। फिलहाल आप सबके पास, आप बोलोगे सर कुछ नहीं है। अरे भाई है, हमारे पास अपना नाम तो है। अपना नाम है ना। बिल्कुल। नेटवर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क बनाना है बिना इन्वेस्टमेंट के, कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपका नाम आपके पास है, आपके अंडर लोग कब आएंगे? जब आपकी कंपनी होगी। और कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, क्या आपको लगता है फ्री में कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी? नो। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना भी पैसा लग सकता है इनिशियल में, इनिशियल फेज के अंदर। और उतना पैसा लगाने के बावजूद भी क्या कोई गारंटी है? क्या कोई श्योरिटी है कि आपका बिजनेस चलेगा? नो। लेकिन आप सोचिए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नाम मिलता है वेस्टीज का। और वेस्टीज की वजह से हम क्या बना पा रहे हैं? एक नेटवर्क बना पा रहे हैं। और हम भी किस कैटेगरी में आ सकते हैं? टीम क्रिएशन की कैटेगरी में आ सकते हैं, नेटवर्क बिल्ड करने की कैटेगरी में आ सकते हैं। और इस धरती पे मैक्सिमम लोग काम करते हैं जो गरीब है, और अमीर वही इंसान है जो नेटवर्क बनाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी वेस्टीज, यानी आप अपने आप को लगा लो गगन, कोमल, कोई भी अपने आप को ज्यूम कर सकता है। आपका नाम फ्रेंचाइजी मिल गया आपको वेस्टीज का, और वेस्टीज की वजह से आप क्या क्रिएट कर रहे हो? आप टीम बना रहे हो, जो टीम कितनी भी बड़ी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 1 साल में 500 लोगों की टीम बन गई। 500 लोगों की क्या बन गई? टीम बन गई। और 500 लोगों ने हर रोज सिर्फ एक ही मीटिंग करी। कितनी मीटिंग करी? सिर्फ एक ही मीटिंग करी। तो कितने लोगों को मीटिंग चली गई? एक दिन में 500 लोगों को मीटिंग चली गई। और अगर यही काम 3 दिन, उन्होंने 30 दिन लगातार कर लिया, हर रोज एक मीटिंग, पार्ट टाइम करते हैं वेस्टीज, हर रोज एक मीटिंग, पार्ट टाइम करते हैं वेस्टीज, हर रोज एक मीटिंग। तो 500 लोग होने की वजह से, 500 लोगों की वजह से आपके महीने के अंदर 1500 लोगों को वेस्टीज की डिटेल चली गई। तो क्या 1500 लोगों को अगर वेस्टीज की डिटेल चली गई, क्या 500 लोग स्टार्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और उन 500 लोगों ने अगर अपने घर का सिर्फ 2000 का प्रोडक्ट भी खरीद लिया वेस्टीज से, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना हुआ? 10 लाख का रेवेन्यू। और आपका 1 लाख रुपया महीना ऐसे ही बन गया। अच्छा, क्या ये 500 500 ही रहेंगे? आने वाले समय में ये 1000 नहीं होंगे, 2000 नहीं होंगे, 5000 नहीं होंगे? जितना बड़ा नेटवर्क आपका बनता रहेगा मेरे दोस्त, उतनी बड़ी आपकी क्या बनती रहेगी? इनकम बनती रहेगी। याद रखिए, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, रिस्क चाहिए। लेकिन वेस्टीज करने के लिए आपको लकी हो कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको ना तो इन्वेस्टमेंट लगने दे रहा है आपकी, खरीद वो रहे हो जो आप ऑलरेडी घर पे यूज करते थे, जो कहीं और से खरीदते थे। ना आपका यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस सिखाया जाएगा। और कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट आपको इस काम के अंदर करनी ही नहीं है। सो बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वेस्टेज क्या है। अब आप सवाल करोगे सर, आपने नेम, कंपनी और पीपल, कंपनी में वेस्टेज तो डाल दिया, तो इसकी जगह पे तो सर हम कोई XYZ कंपनी भी डाल सकते हैं जो मार्केट में बहुत सारी चल रही है। सर वो फॉरेन की कंपनी है सर। सर ये इंडिया की कंपनी है सर। वेस्टीज ही क्यों? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल जेन्युइन है अगर आप ऐसा सोचते हो। तो क्वेश्चन क्या आता है कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं।
करती है कि नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। लेकिन सवाल है, अगर आपके एरिया के अंदर एक स्कूल है जो बहुत शानदार है और आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप शानदार में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहोगे या एवरेज स्कूल में पढ़ाना चाहोगे? अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट में पढ़ाना चाहेंगे। अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छे एरिया में एक अच्छी कॉलोनी में घर लेना चाहोगे या पिछड़ी कॉलोनी में घर लेना चाहोगे? ऑब्वियसली अच्छी कॉलोनी में घर लेना चाहोगे। तो अगर आपके पास चॉइस है कि मुझे चूज करनी है, तो मैं आज आपको एक कारण दूंगा कि जिस सिस्टम को आपने ज्वाइन करा है, 30 40 पीवी, 60 पीवी, 100 पीवी, या कुछ भी ज्वाइन करा है या अभी ज्वाइन नहीं करा, सोच रहे हो कि यार मैं वेस्टिज करूं या ना करूं, है ना, थॉट में है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको वेस्टिज क्यों करनी चाहिए। वाई वेस्टिज, वाई वेस्टिज यूनिक क्यों है? तो आज इसके आपको कुछ कारण बताऊंगा। क्योंकि आप जब किसी को आने वाले समय जब किसी को वेस्टिज बताओगे, तो वो भी आपसे सवाल कर सकता है यार कि मार्केट में बहुत कुछ है लेकिन वेस्टिज ही क्यों किया जाए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मेरे दोस्त, वो तीन चीजों के बेसिस पे जज होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन चीजों के बेसिस पे जज होती है मेनली। हालांकि चौथी चीज भी है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो अगर टाइम मिला तो। वो तीन चीजें क्या है, उसको बोलते हैं ट्रिपल फी पी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पी फॉर्मूला। ट्रिपल पी का पहला पी है प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। दूसरा पी है कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, बैकबोन कैसे चलेगा प्रोडक्ट के। अब सैमसंग है, सैमसंग किसके बेसिस पे चलता है? प्रोडक्ट के बेसिस पे चलता है ना, फोन के बेसिस पे या एलईडी के बेसिस पे। राइट, एसी है फॉर एग्जांपल हिटाची का, तो किसके बेसिस पे चलेगा? एसी अच्छा नहीं तो कंपनी कैसे चलेगी? तो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है प्लान, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मेहनत करते हैं उनको क्या मेहनत के बेसिस पे क्या राइट प्रॉफिट्स, राइट इनकम, राइट पैसा वो कमा पा रहा है। ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आपके पास ये तीन चीजें क्लियर होगी, आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे। आप बोलोगे बस तैयार हूं, मैं रेडी हूं, मुझे बताओ क्या करना, कैसे, मैं पार्ट 2 का इंतजार कर रहा हूं, पार्ट 1 क्लियर हो गया, तो आप फिर 100% दे पाओगे इस बिजनेस के अंदर। तो पहला पी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोफाइल। आपके घर में जब किसी की शादी होती है, तो लड़के की शादी कर रहे हो या लड़की की शादी कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? किसी का खानदान देखा जाता है, उसकी पढ़ाई देखी जाती है, उसके संस्कार देखे जाते हैं, उसका प्रोफाइल देखा जाता है। हाँ या ना? तो सेम वे हमारी वेस्टीज का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रोफाइल क्या है। सो करंटली वी आर ऑन द नंबर पोजीशन इन इंडिया। इंडिया की पहले नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते हैं हम लोग। पहले नंबर मतलब पहला नंबर। आप बोलोगे हाउ इट इज जज्ड, मैं बताऊंगा। इंडिया की पहले नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इकलौती भारतीय कंपनी है जो आज वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में पिछले 7 साल से लगातार आ रही है, 6 to 7 ईयर से लगातार आ रही है। फाउंडर है मिस्टर दीपक सूद, गौतम बाली, मिस्टर कन्वरबीर। इन तीनों का वेस्टेज को शुरू करने से पहले भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और इनकी एक्सपर्टाइज ने वेस्टेज को कहां से पहुंचा दिया, लेट्स सी। 2 जून 2004 को ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है। हिंदुस्तान के अंदर गिनती की 3 ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनको 20 साल पूरे हुए हैं, और वेस्टेज उन 3 में से आती है। हेड ऑफिस इनका न्यू दिल्ली में है। 45 से ज्यादा इनके ब्रांच ऑफिस है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। 2500 से ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर है जहां पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल पड़े हैं। तो वहां पे लोग जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस फील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। राइट, 5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अभी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। 6000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एक साल की आमदनी 10 लाख से पार करती है। 10,000 प्लस लोग कार अचीवर हैं, और बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां लेने वाले भी अप्रोक्सीमेटली कितने लोग हैं? 300 लोग हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन का पास बता रहा हूं पिछले 20 साल के अंदर। टॉप 50 कंपनीज के अंदर हमारा नाम है। करंटली हम इकलौती मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, इकलौती इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो इंडिया के अलावा कितने कंट्रीज में काम कर रही है? 8 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। राइट, ये हमारा है। देख लीजिए, घाना में है, यूएई में है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, आइवरी कोस्ट और सऊदी अरेबिया। राइट, तो मतलब अरब कंट्रीज के अंदर भी हम लोग है ना। तो यहां पर हमारी प्रेजेंस है हमारे इन एरियाज के अंदर। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन के अंदर नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है, इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड का अवार्ड मिला है, पिछले 2 साल से लगातार मिल रहा है। पहले ये किसी विदेशी कंपनी के पास जाता था ये अवार्ड, इंडिया के अंदर अब पिछले 2 साल से लगातार वेस्टिज के पास आ रहा है। ग्लोबल 100 अवार्ड्स में हमारा रैंक है बेस्ट ब्रांड 2023 बाय ईटी नाउ की तरफ से हमें रिकॉग्नाइज किया गया है। एक्कोलेड्स के अंदर इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एबीपी न्यूज की तरफ से। और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास। ये जर्नी है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 2004 से लेकर 2024 तक का। 2010 में क्या हुआ, 2015 में क्या लॉन्च हुआ, 2017 में क्या अवार्ड मिला। 2017 में वेस्टीज के अंदर हाईएस्ट पे आउट आया महीने का 1.6 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख रुपए महीने का पे आउट।
मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का, गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अगर आप लिखोगे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह वेस्टीज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2022 के अंदर, 22 के अंदर ही अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स अलग अलग ऐड ऑन होते रहे। तो ये हमारा पिछला 20 साल का क्या है, हमारा हिस्ट्री है कि ऑर्गेनाइजेशन कहां से कहां तक पहुंची है बेसिकली, राइट। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, बद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी 3 फैक्ट्रीज हैं। हाईएस्ट टर्नओवर हमारा 2700 करोड़ का गया है एक साल का, राइट। तो यहाँ पे ये सब क्वालिटी R&D डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे सब चीजों की क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है वहां पर। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, वेयर हाउसेज अलग अलग है, 2500 आउटलेट्स है, पैन इंडिया हमारा स्ट्रक्चर है। और कुछ ऐसे एरियाज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें तो 3 घंटे में ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, जो बड़ी सिटीज है हमारी, राइट। और अदरवाइज जैसे आई एम लिविंग इन लुधियाना, हार्डली 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर भी क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। और मैंने कहीं राजस्थान के भी कुछ रिमोट एरियाज में कोशिश करी थी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने की, तो वहां पर भी 2 to 5 डेज के अंदर मैक्सिमम होम डिलीवरी हो जाती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचा रही है टाइम के ऊपर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बहुत अच्छी है। इंडिया के अंदर टोटल 797 के अंदर 600 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं अगेन बोलूंगा, ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं 2025 के अंदर आपके साथ बात कर रहा हूं, राइट। सो ये प्लस पॉइंट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफाइल की बात कर रहा हूं मैं। ग्रोथ कैसे कर पाई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी स्कूल के अंदर बच्चों का रिजल्ट अच्छा चाहिए ना, तो डिपेंड करता है कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं। अगर किसी क्रिकेट एकेडमी के अंदर आईपीएल में सिलेक्शन हो जाए, क्रिकेट एकेडमी के स्टूडेंट रणजी में पहुंच जाए, क्रिकेट एकेडमी के स्टूडेंट पहुंच जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो डिपेंड क्या करता है कि ट्रेनर कैसे रखे गए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिस्टम है, जो पिछले 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन इतने शानदार तरीके से टीच कर रही है लोगों को, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि जिसकी वजह से उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कर रहे हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो पाते हैं, उनकी नॉलेज हो पाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, अलग अलग क्वालिटी वाली चीजों, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, सो दैट वो कामयाब क्यों हो पाए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का टीचिंग सिस्टम क्या है, बहुत अच्छा है। मोर देन 100 ट्रेनर्स हैं पैन इंडिया, जो हम जैसे आप जैसे बिगिनर्स को या फिर बिजनेस बिल्डर्स को या फिर बिजनेस लीडर्स को उनके थॉट्स के अकॉर्डिंगली, उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या करती है दोस्तों, ऑर्गेनाइज करती है। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट रिकॉग्निशन, प्रॉपर अवार्ड्स, फंक्शंस, महीने की हर 2 तारीख को चैंपियन डे होता है हमारे ब्रांच ऑफिस के अंदर, किटी पार्टी होती है, कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, वेट मैनेजमेंट के सेशन अलग से होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे होते हैं। ये तो था हमारा प्रोफाइल का टॉपिक, राइट। दूसरा टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ने बोला कि नेटवर्क अगर डायरेक्ट सेलिंग इतनी अच्छी होती है तो भैया इसके अंदर मोबाइल फोन लॉन्च क्यों नहीं करते। मेरे को किसी ने बोला कि अगर डायरेक्ट सेलिंग कितनी अच्छी होती है तो इसमें लैपटॉप लॉन्च क्यों नहीं करते। मैं बोलता हूं कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका प्रोडक्ट ऐसा है जो इन 3 क्वालिटीज को फॉलो नहीं करता, वो कंपनी खत्म हो सकती है, वो कंपनी खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी ज्यादा। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है कार, CAR। सी का मतलब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कंज्यूमेबल। अगर मैं फोन लेता हूं डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर एक इंसान आज फोन बाय कर लेता है तो दूसरा कब लेगा, बताओ। जब खराब हो जाएगा तो जनरली कितने साल चलाएगा इंसान, 3 साल, 4 साल, 5 साल या मिनिमम 2 साल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 20 लोगों को डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज में एनरोल कर लेता हूं, या एक ऐसी कंपनी में बैठा हूं जहां पे कपड़े हैं, यहाँ पे कोई XYZ चीज है जो खत्म नहीं होती हर महीने, तो इसका मतलब क्या है, अगर 200 लोगों को भी मैंने स्टार्ट करवा लिया और प्रोडक्ट उनका कंज्यूम ही नहीं होता, तो मतलब क्या है कि हमेशा मुझे नए लोगों को ज्वाइन करवाने के ऊपर भागना पड़ेगा। नए लोग जुड़ेंगे तो पैसा आएगा, नए लोग नहीं जुड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन प्रोडक्ट अगर कंज्यूमेबल है तो 30 डेज में क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वो पहले भी बाहर से खर्च कर रहा था, वो 2, 2.5, 3 हजार का प्रोडक्ट क्या करेगा, वो रीपरचेज करेगा। यानी कि 200 लोग अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो गए और अगर वो 2,000 का भी प्रोडक्ट वेस्टी से बाय करने लग गए, आपका लगभग 4 लाख का रेवेन्यू है, और आपका 30,000 से लेके 40,000 रुपया काइंड ऑफ अ फिक्स बन जाएगा अगर उनकी परचेजिंग रेगुलर होती है तो। और वो परचेजिंग रेगुलर क्यों होगी, क्योंकि प्रोडक्ट उन्होंने वैसे भी यूज करने थे मार्केट से, वो कहां से यूज करते हैं, वेस्टी से करते हैं। कंज्यूमेबल, अब देखते हैं कि कुछ ओवरव्यू देखते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। स्पेशल प्रोडक्ट्स है, ICMR क्लिनिकल टेस्टेड प्रोडक्ट्स है हमारे पास 5, राइट।
और भी पाइपलाइंस के अंदर है जिनको लेबोरेटरी इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। मैं फिर बोलूंगा, ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हु हैव टेस्टेड प्रोडक्ट्स बाय आईसीएमआर, इंडियन क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च की तरफ से, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आप लोगों को, आंवला, स्पाइरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा, नोनी, और भी पाइपलाइंस के अंदर है बेसिकली, राइट। आगे मूव ऑन करते हैं। कंज्यूमेबल क्या है? फूड सप्लीमेंट्स, सब कंज्यूमेबल है। 30 डेज में खत्म हो जाएंगे, 45 डेज में खत्म हो जाएंगे, मैक्सिमम 60 डेज में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कोई सेटिस्फाई हो गया अगर मेरे प्रोडक्ट से, तो यूज टू बार बार करेगा, तो एग्जिस्टिंग यानी अगर 100 लोगों की टीम भी बन गई तो वहां से भी अर्निंग क्या आएगी, बार बार आप लोगों को आएगी। और हेल्थ सेगमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया बीमारी की तरफ बढ़ती जा रही है समय के साथ, और हम ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो लोगों को हेल्दी बनाने में क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर हेल्थ फूड, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स भी रेगुलर यूज होने हैं। टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, टी, कॉफी, ये कंज्यूमेबल है। 99% हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंज्यूम होते हैं, सिर्फ शार्प की सेगमेंट को छोड़कर, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर कंज्यूम नहीं होता, राइट। बाकी हमारे 99% प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटी के, पर्सनल केयर के, पर्सनल नेचुरल केयर के, होम हाइजीन के, आपको दिखने देख रहे हो क्या क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, घर की सारी चीजें आ जाती हैं। एंटायर कॉस्मेटिक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, वीगन रेंज है, VEGAN, यानी कि कोई भी एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर ये प्रोडक्ट्स टेस्टेड नहीं करेंगे। मार्केट के अंदर सारे कॉस्मेटिक्स की ब्रांड, मोस्ट ऑफ दी कॉस्मेटिक्स ब्रांड ऐसे हैं जो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करे जाते हैं, और वेस्टी का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट किया गया हो। इसको बोलते हैं वीगन रेंज है हमारे पास, राइट। प्रीमियम स्किन केयर, यानी कि समझ गए हो आप कि कंज्यूमेबल किसको बोलते हैं, यानी जो 30 डेज में, 50 डेज में खत्म हो जाए और मुझे दोबारा जरूरत महसूस होगी। यानी अगर आपने एक बार 200, 400, 500 लोगों का एक एक लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड कर दिया, तो आप एक इनकम पे परमानेंट आ जाओगे। याद रखना, किसी भी इंसान की मेहनत सेम नहीं रह सकती। आपका इस 30 डेज का जो पिछले महीने का हार्डवर्क था, जरूरी नहीं है कि अगले महीने में 30 डेज का सेम हार्डवर्क रहेगा, जरूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद सेम हार्डवर्क रहेगा। आपकी मेहनत फ्लक्चुएट करेगी, और अगर आपका प्रोडक्ट ही कंज्यूमेबल नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हार्डवर्क फ्लक्चुएट करेगा, मेहनत फ्लक्चुएट करेगी, तो नए लोगों की ज्वाइनिंग्स फ्लक्चुएट करेंगी, और आपकी आमदनी क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की शानदार क्वालिटी क्या है, कि यहां पर आपकी आमदनी फ्लक्चुएट नहीं करती मेरे दोस्त। आप स्टेबल बिजनेस यहां पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेस्टीज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। शानदार ब्रांड्स हैं हमारे पास, ब्लॉकबस्टर ब्रांड्स हैं, अलग अलग आपके स्क्रीन पे हैं, बाकी आपके पास कैटलॉग्स भी हैं, आपको वहां से भी पता चल जाते हैं। सेकंड चीज आती है अफोर्डेबिलिटी। ए, अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, नो डाउट दे आर डूइंग गुड इन द मार्केट, इवन मर्सिडीज ऑडी इज डूइंग गुड इन द मार्केट। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कितने शोरूम्स खुले हैं मर्सिडीज और ऑडी के किसी विलेज के अंदर? नहीं, वो सिर्फ बड़े शहरों में खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि जहां पे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग कैपेबिलिटी है। सेम वे, आप जो भी प्रोडक्ट लोगों तक देने जा रहे हो, क्वेश्चन क्या आता है कि उसको अफोर्डेबिलिटी, वो अफोर्ड कर पाएगा? क्या प्राइस मैटर नहीं करता? तीन मार्केट है, मैं तीन मार्केट का कंपैरिजन कर देता हूं। अमेरिकन मार्केट, चाइनीज मार्केट, और इंडिया की मार्केट। अमेरिकन मार्केट में क्या होता है थॉट प्रोसेस लोगों का, कहते दे वी नीड अ हाई प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, रेट प्राइस मैटर नहीं करता, कुछ भी खर्च कर देंगे। बिल्कुल है, वो अमेरिकन मार्केट है, यूएसए की मार्केट है। चाइना की मार्केट क्या कहती है? कहते रेट प्राइस ज्यादा नहीं देना, चीज समय चाहे ऐसी दो जो कल खराब हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लो क्वालिटी और लो प्राइस पे काम करते हैं। कौन से वाले? चाइनीज मार्केट। और तीसरी मार्केट कौन सी आती है? इंडिया की मार्केट। इंडिया के मार्केट के लोग की सोच पता क्या है? हमें क्वालिटी हाई चाहिए, और पैसे क्या देने हैं, पैसे कम से कम देने पड़े, राइट। तो बेसिकली वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है मेरे दोस्त, वो अफोर्डेबिलिटी है। 4 महीने की शॉपिंग करने के ऊपर 5वें महीने की जब आपको शॉपिंग फ्री मिलती है, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स आपको नॉर्मल रेट पे पड़ जाते हैं, और इवन मार्केट के बराबर, और कुछ प्रोडक्ट्स आपको मार्केट से कम प्राइस में पड़ते हैं। और मैं कभी नहीं बोलता कि वेस्टी के प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं कभी ये नहीं बोलता कि वेस्टी के प्रोडक्ट सस्ते हैं, क्योंकि अगर सस्ते कर गए ना तो प्लान में प्रॉब्लम आ जाती है, पे आउट्स छोटे हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है बहुत सस्ता प्रोडक्ट देती हैं, 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 50 लाख का बिजनेस करना पड़ता है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी है प्रोडक्ट बहुत महंगा करी बैठी है, वो महंगा है इतना लोग खरीदते ही नहीं है।
तो फिर फर्क क्या पड़ता है कि कम टर्नओवर पे ज्यादा पैसा आ रहा है, महंगा ही इतना वो खरीद नहीं पाते लोग। वेस्टिज के प्रोडक्ट ना तो सस्ते हैं ना महंगे हैं, अफोर्डेबल क्वालिटी के हैं, यानी कि एक इंसान अगर 100 रुपया खर्च कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 120 रुपया खर्च कर सकता है। एक इंसान 100 रुपया खर्च कर रहा है, उसको 400 खर्च करना पड़े उसको महंगा बोलते हैं। 100 रुपया खर्च कर रहा है, उसको 20-30 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। मैं ये चीज बोल रहा हूँ बिना कंसिस्टेंसी स्कीम के। हमारे पास एक ऐसी कंसिस्टेंसी स्कीम है ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे 4 महीने की शॉपिंग पे हमें 5वें महीने की शॉपिंग क्या मिल जाती है, बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो ये अफोर्डेबिलिटी की बात करी कि आपको प्राइसेस 60 रुपीज से हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हम लोग हर तरह की कैटेगरी में काम कर सकते हैं। हम लोग लोअर मिडिल क्लास में भी काम कर सकते हैं, मिडिल क्लास में भी काम कर सकते हैं, अपर मिडिल में भी काम कर सकते, अपर कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं, और रिच कैटेगरी के अंदर भी काम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास टेस्टेड प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी है, और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये थी हमारी बात कौन सी, अफोर्डेबिलिटी की। अब तीसरी चीज ऑटोमेटिकली बन जाती है जिसको बोलते हैं रिपर्चेजेबल। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं हर महीने खरीदूंगा, रिपर्चेज होगा बार बार, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अच्छा है, मैं रिपर्चेज करूंगा। पिछले 5 साल से ऐसा कोई भी मंथ नहीं ऐसा गया। मम्मी को प्रोडक्ट्स दिलवाए थे अक्टूबर के अंदर, सितंबर 2019 में ज्वाइन किया था। मम्मी को प्रोडक्ट्स दिलवाए थे, उनका बायां कंधा काम करना बंद हो गया था, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी। 3 प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स यूज करवाई, कैल्शियम ग्लूकोजामाइन और कोलेजन और फ्लेक्स ऑयल। 45 डेज में मेरी मम्मी की 8 महीने की प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो मुझे लगा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, प्राइस भी बहुत नॉमिनल था, और जिस वजह से पिछले 5 साल से रेगुलर शॉपिंग कर रहे हैं हम वेस्टी से। ऐसा कोई मंथ नहीं जाता जब 3,000 से लेके 6,000 की शॉपिंग हमारी वेस्टी से नहीं होती। अब लोग स्पेशल स्पेशल थोड़ी खर्च करता हूँ, वो 3,000 पहले मैं डिपार्टमेंटल पे देता था, वो 3,000 में मैं कुछ मैं डॉक्टरों को देता था, कुछ मेडिकल शॉप वालों को देता था। लेकिन वो एक जेन्युइन जगह पे लग रही है, और हर 5वें महीने की शॉपिंग लाख सवा लाख की तो शॉपिंग ही फ्री मिल गई। तो रीपर्चेस क्यों है, क्योंकि प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट है, कंज्यूमेबल है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी दी जाती है, राइट। तो ये टॉपिक था हमारा प्रोडक्ट का। तो मैंने 2 टॉपिक क्लियर करे अभी आपके साथ। पहला पहला कौन सा करा, कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा कौन सा करा, कंपनी का प्रोडक्ट। अब तीसरी बारी आती है कंपनी का प्लान, कंपनी का पे आउट प्लान। तो कंपनी काम करती है जनरेशन मॉडल पे। वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में से 80 to 90% ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, वो जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती है। और जनरेशन प्लान के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब आप बोलोगे जनरेशन प्लान क्या होता है, फिलहाल ये आज का टॉपिक नहीं है, ये लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं। इस प्लान के बलबूते ही आज एशिया का हाईएस्ट पे आउट हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर आया। एक महीने का 1.6 करोड़, 1,60,00,000 रुपया महीना। कौन है, ग्रेटर नोएडा से सुधार सर एंड चंचल मैम, इन हस्बैंड वाइफ ने 2018 या 19 के आसपास मुझे लगता है इनका ये हाईएस्ट पे आउट था। 1 करोड़ का एवरेज चलता है इनका पे आउट। दैट इज द ब्यूटीनेस ऑफ, ये है प्लान की ब्यूटी। इस प्लान की ब्यूटी की वजह से ही आज 6,000 प्लस लोग ऐसे हैं वेस्टीज के अंदर जिनकी ईयरली इनकम 10 लाख से पार करती है, और इन 6,000 में से 1,600 लोग फीमेल्स हैं। 1,600 आर फीमेल्स, यानी वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हम लोग काम करते हैं। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर महीने पे आउट देती है कंपनी। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10 तारीख को महीने की पे आउट जाता है, 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स को, राइट। ये कुछ और एग्जांपल्स आपके पास सामने। श्वेता कुमारी बिहार की रहने वाली हैं, आईसीआईसी बैंक में जॉब करती थी, 60,000 रुपीज सैलरी थी। सपने बड़े थे, इन्होंने बोला कि 5 साल में मैं 30,000 से 60,000 पे आ गई हूँ, लेकिन मेरे ड्रीम्स बड़े हैं, मेरे सपने बड़े हैं। आज जितनी मेहनत के साथ मैं काम कर पा रही हूँ, शायद आने वाले समय में इतनी मेहनत ना कर पाऊं। तो उन्होंने बोला कि मैं सिक्योर करना चाहती हूँ खुद को। तो इनको वेस्टिज के बारे में पता चला लगभग 2010 या 2011 के अंदर इन्होंने वेस्टिज को शुरू किया, और आज मंथली हाईएस्ट पे आउट कहां पर पहुंच गया, 15 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। आज फैमिली वेल स्टैब्लिश्ड है, फाइनेंशियली फ्री है, राइट। मिसेस दीपल पात्रावाला जो कि बिलोंग करते हैं, दीपाली पात्रावाला जी लोनावला से, महाराष्ट्र में रहते हैं। बुटीक रन करते थे किसी समय के ऊपर, हस्बैंड वाइफ ने मेहनत करा, लगभग 2008-9 में शुरू करके हाईएस्ट पे आउट तो इनका 63 लाख का है। मेरे पास जो पे आउट सब आपको दिखा रहा हूँ, 35 लाख रुपीज पर मंथ का पे आउट दीपाली मैम का। आगे चलते हैं, हेतल खोना हर पर्सन के लिए वेस्टीज है। प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, हेतल खोना मुंबई से हाउसवाइफ थी, और जो पार्ट टाइम वेस्टीज को शुरू किया, 8 लाख महीने की आमदनी पे, मर्सिडीज कार अचीवर है, लीडिंग लेडीज के अंदर आज इस पर्सनैलिटी का नाम आता है। स्टूडेंट इन वेस्टीज जिनका नाम है सुरभि सिंह, जिन्होंने अपने भाई के साथ वेस्टिज को
चालू किया। भाई कंप्यूटर सेंटर चलाता था और ये उसी कंप्यूटर सेंटर में साथ में भाई की मदद करती थी। और ऑडी A3 अचीवर है, 3.5 लाख महीना हाईएस्ट पे आउट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फिर बोलूंगा, इनके फंडामेंटल्स क्लियर थे। इनको किसी को नहीं बोला गया कि आप आज ही शुरू कर लो, आपको 1 साल में पैसा आ जाएगा, लाखों रुपया कमा जाओगे। इन ये जितनी जितनी भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने 5-5 7-7 साल मेहनत करी है। लेकिन नौकरियों के अंदर, मैं नौकरी को बुरा नहीं बोल रहा, मगर ये फैक्ट है, 5-5 7-7 8-8 साल की मेहनत के बावजूद भी लोग 1 लाख रुपए की सैलरी पे नहीं पहुंचते। इवन सारी जिंदगी की मेहनत के बाद भी नहीं पहुंचते, मैक्सिमम। राइट। तो आपको हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे, जो साधारण थे, असाधारण थे, जिन्होंने तरक्की ली है। वन ऑफ माय मेंटोर फ्रॉम दिल्ली खालसा कॉलेज से पास आउट है, मिस्टर दिनेश, सॉरी, मिस्टर तरुण कनौजिया जी, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनिशिएट करा लगभग आज से 8-9 साल पहले। और मंथली पे आउट कितना लिया? 5.5 लाख रुपए महीना। और आज मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, छोटी उम्र के अंदर कामयाबी ली है। यानी हर तरह की कैटेगरी मिलेगी। अगेन सिद्धार्थ सर का आगे और पे आउट आ गया आपके सामने, 1 करोड़ रुपीस पर मंथ का पे आउट है। राइट। तो मतलब कहने मतलब ये पे आउट से मोटिवेट मत होना। मैं सिर्फ आपको कंपनी की हिस्ट्री बता रहा हूं कि कंपनी के पास एक प्रूवन सिस्टम है, एक सक्सेस सिस्टम है। तो आप बोलोगे मेरा भी 1 करोड़ बन जाएगा? नहीं, मेहनत थी इनकी, एफर्ट थे, पेशेंस था, 10-12 साल निरंतर मेहनत करी है इन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर। राइट, तब पहुंचे हैं। हर बंदा नहीं पहुंचेगा, मैं साफ बोलता हूं। हर बंदा आईएएस ऑफिसर भी नहीं बनता। लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे आईएएस फलाने की कोचिंग करवाई जाती है। हर बंदा इंजीनियर नहीं बनता, हर बंदा डॉक्टर नहीं बनता। वो एफर्ट्स के ऊपर बनता है। लेकिन यहाँ पर आप पार्ट टाइम करोगे अपनी जॉब के साथ, जॉब को इफेक्ट करना नहीं पड़ेगा। आप पार्ट टाइम करोगे अपनी दुकानदारी के साथ, आपको दुकान खराब नहीं करनी है। आप पार्ट टाइम करो अपनी पढ़ाई के साथ, आप पढ़ाई के साथ कर लोगे। आप पार्ट टाइम करो इसको किसी भी काम के साथ, यानी कि आपको एडिशनली सिर्फ 1-2 घंटे इन्वेस्ट करने हैं और आप अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खुद की गाड़ियां बाय करी हैं वेस्टीज से। 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रैवल फंड के जरिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स। मोर देन 300 लग्जरी कार अचीवर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्रेट कंपनी दैट हेल्प यू टू क्रिएट मेमोरीज। पैसा कमा के क्या करोगे, मेमोरीज भी तो क्रिएट करनी बनती है ना। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स ऑर्गेनाइजेशन के ये साल लिखे हुए हैं। रशिया में 2014, थाईलैंड में 2015। ये कंपनी का, ये वो है, क्या बोलते हैं, फैक्टफुल डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कंपनी की प्रेजेंटेशन से लिया हुआ है ये। राइट। जो गए हैं, मैं कब आया, 2019 में आया। राइट, तब मैं स्टार क्रूज ट्रिप जा चुका था, सितंबर में आया था मैं तो। राइट, इन हिस्सा नहीं बना क्योंकि कोविड आ गया तो उस समय के अंदर। राइट, ये कुछ ट्रिप्स गए हैं ऑर्गेनाइजेशन की। मेरा सितंबर 2023 के अंदर था ट्रिप वो। राइट, तो अभी रिसेंटली 270 पीपल गए थे अगस्त 2024 में स्विट्जरलैंड के अंदर। तो मतलब आपकी हर तरह की ड्रीम लाइफ को पूरा कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। गाड़ी कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है प्लान के अंदर, ट्रैवल फंड मिलता है, लीडरशिप बोनस मिलता है, कितनी भी इनकम एक ही आईडी पे आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो। जनरेशन प्लान का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको अलग अलग आईडीज डालनी नहीं पड़ती। राइट। अभी इस साल में 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स आ रहे ऑर्गेनाइजेशन के। अभी दुबई का तो 2 या 3 फरवरी को निकल ही रहा है। राइट, जो जुलाई में लंदन का आ रहा है और नवंबर में थाईलैंड का ट्रिप फिर से आ रहा है। राइट। ऐसे भी लोग हैं वेस्टीज के अंदर जिन्होंने मेहनत करी 3-5 साल 8 साल, दुनिया में नहीं है मगर पैसा आ रहा है। सुदर्शन मोहंती का डेथ हुआ, 10 लाख महीना कमाते थे, लेकिन आज इनके परिवार के अंदर आज भी लाखों रुपए की इनकम इसकी वाइफ के नाम पे आती है। बंदा दुनिया में नहीं है। यानी क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप खुदा ना खास्ता आज आप किसी जॉब में हो या दुकानदारी में हो, अगर हमारी हेल्थ को कुछ होता है तो फैमिली को पैसा कहां से जाएगा? 10 साल के बाद भी जीरो हो जाता है, 15 साल के बाद भी जीरो हो जाता है। लेकिन ढंग से 5 साल 8 साल जिन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर दी। लास्ट नॉट द लीस्ट स्लाइड ऑफ दिस डे, आज के प्रोग्राम की ये आखिरी स्लाइड है। और मैंने कोशिश करा था, बोला था कि मैं 50 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। राइट, लास्ट टॉपिक बचा है मेरा, वाई वेस्टीज क्यों करना चाहिए। ये आप लिख लेना, जो आपके सामने नजर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। लिखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। सबसे पहली चीज क्या मिलता है आपको? आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड चीज आपको क्या मिल रहा है? टाइम फ्रीडम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। बॉस थोड़ी है कोई आपका यहाँ पर। और अगर आपका अच्छा नेटवर्क बिल्डअप हो जाता है तो महीने के लिए अगर आप रेस्ट भी ले लेते हो तो इनकम फैक्ट नहीं करती ज्यादा आप लोगों की। आप अपने समय से दोपहर सुबह रात कब टाइम निकालना है, वीकेंड पे टाइम निकालना है, ये आप डिसाइड करोगे। इवन आपने काम किसके साथ करना है ये भी आप डिसाइड करोगे। किन लोगों को टीम में लेके आना है ये भी आप डिसाइड करोगे। तीसरा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप इस बिजनेस में पॉलिश होते हो, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, जब आप बोलते हैं स्टेज पे बोलना आता है, स्पीकिंग क्वालिटीज डेवलप होती है, लोगों की नो को हाँ में कन्वर्ट करना आता है। और आप बोलोगे सर ये कन्विंस करना डिफिकल्ट काम है, तो मैं आपको बोल देता हूँ, साफ सी बात है कि अगर आपके अंदर कन्विंसिंग क्वालिटी नहीं है तो आप जिंदगी में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे।
किसी समय पे एक ही कंपनी सिम बेचती थी, आज 5 कंपनीज है, 3 4 कंपनी है सिम बेचती है। किसी समय पे एक ही कंपनी का ब्रॉडबैंड होता था, आज 4 या 5 कंपनीज का ब्रॉडबैंड है कि नहीं है? बिल्कुल है, वाईफाई सर्विसेज है। तो आज के पहले एक ही एसी की कंपनी होती थी यार, 5 की है, 6 की है। आज हर चीज में कंपटीशन है, तो मार्केट में कंपनीज क्या ढूंढती हैं कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो क्या कर सके, जो हमारी क्वालिटीज को लोगों तक बता सके और मैक्सिमम कस्टमर हमारे तक अट्रैक्ट कर सके। यानी अगर आपके पास कन्विंसिंग क्वालिटीज नहीं है 18 19 20 25 साल के अंदर भी, तो मेरे दोस्त कहां से आएंगी? लेकिन वेस्टीज एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पार्ट टाइम में संगति ऐसी मिलेगी, आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप संगत के अंदर ही इस कम्युनिटी की वजह से सीख जाओगे, स्पीकिंग क्वालिटी सीख जाओगे आप। मैं इंट्रोवर्ट पर्सन था इस बिजनेस में आने से पहले, टचवुड आज स्टेज स्पीकर बन गया इस बिजनेस की वजह से। यानी कि पर्सनैलिटी ग्रूम होती है आपकी। चौथा, नेम, फेम, स्टेटस, जिनकी तस्वीरें मैंने आज आपको दिखाई, क्या वो इस मीटिंग में बैठे हैं? ये एग्जाम्पल है नेम फेम स्टेटस की, कि आप जहां पर नहीं भी हो लेकिन आपकी बातें क्या हो रही हैं, हो रही हैं। फ्रेंड सर्कल, दोस्त बहुत बनते हैं। आप देखो कितने लोग हैं आज, 18 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, 20 लोग जुड़े हैं मेरे साथ आज इस सेशन के अंदर, राइट? आज पैन इंडिया आपका ग्रुप बनता है, बनता है, बिल्कुल है। तो बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, दोस्त बनते हैं। आज पूरे इंडिया की सब स्टेट्स के अंदर आज मेरे क्या है, कनेक्शंस है, फ्रेंड सर्कल एनलार्जमेंट है। अर्ली रिटायरमेंट, सारी जिंदगी नहीं काम करना, 8 10 साल। देखो आज अमिताभ बच्चन काम कर रहा है ना, मजबूरी में करता है कि शौक शौक से कर रहा है? शौक से करता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा आज क्रिकेट खेलते हैं मजबूरी में या शौक से? शाहरुख खान आज मूवीज करता है मजबूरी में या शौक से? बुरा मत मानिएगा, अगर आपके परिवार में कोई 50 साल की उम्र में भी नौकरी कर रहा है तो आप अपने आप से पूछिए, मजबूरी में कर रहा है कि शौक से कर रहा है? आपका जवाब आ जाएगा, सर मजबूरी में करनी पड़ रही है ना। लेकिन 7 8 साल 10 साल ढंग से अगर मेहनत कर लें, तो आपका वेस्टीज करना या आपका पैसा कमाना मजबूरी नहीं रहेगा मेरे दोस्त, क्या बन जाएगा? शौक बन जाएगा। आपको मजा आएगा लोगों की हेल्प करने में। एक्स्ट्रा मनी, नौकरी के साथ कर रहे हो साइड इनकम आ जाएगी, पढ़ाई के साथ कर रहे हो साइड इनकम आ जाएगी, खुद का बिजनेस, यस बॉस बोलने वाली लाइफ ही नहीं है ये, आजादी वाली लाइफ है ये। सोशल वर्क, यानी हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें लोगों को दे रहे हैं। पहली, हेल्थ दे रहे हैं, लोगों की हेल्थ को अच्छा करने में मदद कर रहे हैं। दूसरी क्या चीज दे रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहे हैं, जॉब सीकर कैटेगरी से निकाल कर लोगों को क्या कर रहे हैं, जॉब क्रिएटर बना रहे हैं। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फ्यूचर सिक्योरिटी, डेथ होने के बाद भी लोग के पास पैसा है। लास्ट नॉट द लीस्ट, गुड हेल्थ। अब मुझे 8 10 पॉइंट है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आपका सबका रिप्लाई चाहूंगा, इन 8 10 पॉइंट में से आपको अपने लिए कौन से 5 पॉइंट है जो आपको अपने लिए सबसे अच्छे लगे? मुझे पता सारे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कौन से 5 पॉइंट है जो आप अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने परिवार के लिए चाहते हैं? तो मैं देखना चाहूंगा आप में से कौन कौन है जिनको वो 5 पॉइंट, कौन से 5 पॉइंट है जो उनको परिवार के लिए चाहिए ही चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, जब तक कारण नहीं क्लियर किसी चीज को करने का, आप 100% वहां पे अपनी एनर्जी दोगे ही नहीं। आपको 5 लोगों ने मना कर दिया, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कारण ही क्लियर नहीं है। लेकिन जब आपका कारण क्लियर है कि मैं इतनी चीजें मुझे मिल सकती हैं इस काम से, तो उसकी वजह से फिर आप कम बैक करोगे और आगे बढ़ोगे। आपको मैटर नहीं करेगा कि मुझे चैलेंजेस कितने आ रहे हैं, आप इस बिजनेस को सीखोगे और शानदार बनते रहोगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, कुछ लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। तो मुझे आंसर आया किसी का, गुड हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, राइट, अर्ली रिटायरमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। चलो बहुत अच्छी बात है अजीत जी, बहुत अच्छा आंसर आया आपकी तरफ से। अच्छा, अभी कोमल यादव जी का आंसर आया, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। अजीत जी ने सिक्योरिटी नहीं डाला था, लेकिन कोमल जी ने सिक्योरिटी डाला, ऐसा क्यों? हर बंदे की अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। तो आपको ये जज नहीं करना कि जो आपको अच्छा लगा वेस्टीज के अंदर सामने वालों को भी सेम ही अच्छा लगेगा। नो, सामने वालों को कुछ और अच्छा हो लग सकता है। अच्छा, नेहा जी ने मेंशन करा एक्स्ट्रा मनी, ओन बिजनेस, टाइम फ्रीडम। तो हर बंदे की थॉट प्रोसेस चीजों को लेकर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आपको प्री जज नहीं करना, हर बंदे को ये सारी क्वालिटीज चाहिए। अब ये सोचो, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आते या वेस्टीज में नहीं आते हैं, तो आप बताओ जनरली मिडिल क्लास के पास क्या ऑप्शन है जॉब करने का? तो आप मुझे बताओ जॉब में इनमें से क्या क्या मिलता है? आर्थिक आजादी मिलती है? नहीं मिलती। एवरेज तो लोग 50,000 से नीचे कमाते हैं। एवरेज लोग, बहुत कम लोग हैं जिनकी आमदनी 2 4 5 लाख महीना होती है, बहुत रेयर लोग हैं।
90% ऑफ द पीपल की आमदनी लाख रुपए से नीचे है, 50,000 से नीचे है, जो नौकरी करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। समय की आजादी है, मर्जी है, आज जॉब पे मन नहीं है जाने का, नहीं जाऊंगा, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। टाइम फ्रीडम नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यस, जॉब में भी इंसान डेवलप होता है लिमिटेड लेवल पे। नेम फेम स्टेटस, कितने के रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉयज के नाम जानते हैं हम लोग? कितने के इंफोसिस कंपनी के एम्प्लॉयज के नाम जानते हैं हम लोग? कितने के टेक महिंद्रा या विप्रो कंपनी के एम्प्लॉयज के नाम जानते हैं हम लोग? नहीं जानते मेरे दोस्त। लिमिटेड नेम फेम है। फ्रेंड सर्कल लिमिटेड। अर्ली रिटायरमेंट, नो, 60 साल की उम्र तक काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मनी, तो ठीक है नौकरी में कुछ तो आ ही रहा है। खुद का बिजनेस, नो। सोशल वर्क, अपना घर चल जाए वही काफी है। समाज सेवा कहाँ होती है? फ्यूचर सिक्योरिटी, डेथ होने के बाद बच्चे के पास इनकम आएगी। आप 1 लाख रुपए पे जॉब में रिटायरमेंट ले रहे हो, आपके बच्चे को 1 लाख से मिलेगी? नो। आप 5 लाख रुपए महीना किसी नौकरी में कमा रहे हो, खुद ना खास तो आपको कुछ हो गया या आप रिटायरमेंट ले गए, आपका बच्चा 5 लाख से शुरू करेगा? नो। उसको फिर से बॉटम लेवल पे जीरो से पढ़ाई करनी पड़ेगी, 22 साल तक फिर वो करियर शुरू करेगा। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बिजनेस में जहां पर धीरू भाई अंबानी ने छोड़ा, मुकेश अंबानी ने वहां से पकड़ा, वो यहां लेकर गया। जहां पे मुकेश अंबानी बिजनेस को छोड़ेगा, अनंत अंबानी वहां से पकड़ेगा और आगे लेके जाएगा। यानी ये बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है क्या? नौकरी में नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है। गुड हेल्थ, प्रेशर आजकल इतना है, स्ट्रेस इतना है, लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है। तो आप अपने आप से सवाल करें एक, अगर, बुरा नहीं बोलूंगा, फिर बोलूंगा, जरूरतों के लिए अच्छी है नौकरी, सारी जिंदगी करोगे तो अच्छी बात नहीं है। उस जॉब के अंदर इन 12 में से 8-10 चीजों में से कितनी चीजें मिल रही हैं? 2 चीजें मिल रही हैं। जो ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें मिल जाएंगी? 3 चीजें मिल जाएंगी। 3 चीजों को पाने के लिए डेली के 8 से लेके 12 घंटे हम लोग मेहनत करते हैं, और जिंदगी की 60 साल तक मेहनत करते हैं। और बॉस की हर बात को क्या करते हैं? यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, छुट्टी नहीं मारते, सब कुछ करते हैं। लाइफ में 3 चीजों को हासिल करने के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, उस बॉस के आगे समर्पित हो जाते हैं, हर चीज को फॉलो करने के लिए। और दोस्त, जो वेस्टीज बिजनेस आपको सारी की सारी चीजें, ये 12 की 12 चीजें, 11-12 जितनी भी लिखी हुई है, सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या है लोगों के साथ? लोग यहाँ पे समर्पित ही नहीं होते। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप 3 to 5 years दिल से मन से इस बिजनेस को सीरियसली करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ये सारी चीजें आपके फैमिली के अंदर क्या हो सकती हैं? आ सकती हैं। तो आपके पास चॉइस है दोस्तों कि एक छोटी चीजों को पाने के लिए, 1-2 चीजों को पाने के लिए हम डेडिकेशन दिखाते हैं, लेकिन इतना कुछ सीखने के लिए हमारा डेडिकेशन लेवल की दफा क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो अपने आप को बदलिए। तो मैंने ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस क्यों किया था? उसका डिस्कस करने का सिंपल सा एक ही कारण था कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर कर सकूं, सो दैट आप स्ट्रांग बन पाए इस बिजनेस के प्रति, वेस्टेज के प्रति, सो दैट जो आपकी आगे की जर्नी रहेगी वो आप दिल से मन से प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ क्या कर सको? काम कर सको। और आई होप सो कि आज की बातें आपके लिए यूजफुल रही होंगी, आपको भी हेल्प करेंगी, और आपकी इन फ्यूचर जो आप टीम बिल्ड करेंगे उनको भी हेल्प मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर वेरी सुन। आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी हम पार्ट 2 कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि काम कैसे करना है। राइट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।